हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, माइंड में उसको अपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, फिर आपको मैच करना है। इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं इसमें यूज़ होने वाले जो ग्रामर के रूल्स हैं वो भी बताता हुआ चलूँगा, और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे उनको यूज़ करते हैं मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। पहला सेंटेंस है, मेरा खाना कहाँ है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज़ माई फूड। ठीक है, वेयर का यूज़ हम करते हैं कहाँ के लिए, ठीक है, और जहाँ के लिए भी वेयर का हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं बोलूँ, जहाँ तुम्हारा खाना रखा है वहीं है, ठीक है। इट इज़ देयर वेयर योर फूड इज़ कैप्ट, ऐसे हम बोलेंगे। तो वो चीज़ मैं एक अलग से बता दूंगा आपको ठीक से। मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज़ माई फूड। मैं अभी क्लाइंट के साथ कॉल पर हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट का हिंदी में मैं आपको कुछ बताऊँ। क्लाइंट आप समझते ही होंगे, जिससे हम बिज़नेस की कुछ डील कर रहे होते हैं, काम की कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो पर्सन हमारे लिए क्लाइंट होता है। मैं अभी क्लाइंट के साथ कॉल पर हूँ। आई एम ऑन अ कॉल राइट नाउ विद द क्लाइंट। यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ जो है सीखने वाली, आई एम ऑन अ कॉल आप बोल दीजिए या फिर आई एम ऑन कॉल बोल दीजिए, दोनों बिल्कुल ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना कि ऑन अ कॉल बोलना है या ऑन कॉल बोलना है, दोनों में से कौन सा सही है, दोनों ठीक है। आई एम ऑन अ कॉल, मैं एक कॉल पर हूँ। आई एम ऑन कॉल, मैं कॉल पर हूँ। ठीक है, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम बनता है। आई एम ऑन अ कॉल राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब बिल्कुल अभी, ठीक है, मतलब अभी, मतलब जो अभी करंट में चल रहा है। जैसे राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई एम ऑन अ कॉल राइट नाउ विद द क्लाइंट, मैं अभी क्लाइंट के साथ कॉल पर हूँ। क्या तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो, मैं बस फटाफट ख़त्म कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो, अब आप सकते हो से समझ लो या फिर किसी की स्ट्रेंथ की बात समझ लो, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन यू गिव मी 10 मिनट्स, कैन यू गिव मी 10 मिनट्स, कि क्या आप मुझे 10 मिनट्स दे सकते हो, 10 मिनट दे सकते हो, कैन यू गिव मी 10 मिनट्स, मैं बस फटाफट ख़त्म कर लूँगी। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है, मेक इट फास्ट, मेक इट क्विकली। इस तरह की जो चीज़ होती है ना, मेक इट फास्ट, ये इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं किसी को अगर हमें बोलना है ना क्या जल्दी करो, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेक इट फास्ट। जैसे कि मान लो कि मैं किसी ऑटो में जा रहा हूँ, ऑटो को मैंने रुकाया किसी दुकान के सामने, मुझे कुछ सामान लेना है, वो दुकान वाला मुझे पैसे काटने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा भाई प्लीज़ मेक इट फास्ट, कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करो थोड़ा। तो जल्दी जल्दी करने को हम मेक इट फास्ट या मेक इट क्विकली, इस तरह से हम बोलते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं मैं बस फटाफट ख़त्म कर लूँगी, आई विल जस्ट मेक इट क्विकली, ठीक है, मैं बस को फटाफट ख़त्म करती हूँ। मतलब कॉल की बात कर रही है ये, कि मैं बस कॉल को सुना फटाफट ख़त्म करती हूँ, ठीक है। जो जब भी आपको लग रहा है कि कहीं किसी चीज़ में कोई डिले हो रही है, कुछ भी हो रही है, और आपको किसी को बोलना हो भाई जल्दी करो, ठीक है, मेक इट फास्ट, ठीक है। वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पूरा क्या बना, क्या तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो, मैं बस फटाफट ख़त्म कर लूँगी, कैन यू गिव मी 10 मिनट्स, आई विल जस्ट मेक इट क्विकली। तुम्हें पता है मैं खाना नहीं बना सकता, ये भी सिंपल सा सेंटेंस है। यू नो आई कैन नॉट कुक फूड या फिर आई कैन कुक फूड, ठीक है। यू नो आई कैन कुक फूड, आप कुक की जगह मेक भी लगा सकते हो, प्रिपेयर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अभी उसमें कन्फ्यूज मत हो ना, कि अगर आपने सोचा कि आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड या फिर आई कैन नॉट मेक फूड, वो भी ठीक है। कुक फूड ये भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है मैं खाना नहीं बना सकता, यू नो आई कैन नॉट कुक फूड, फिर भी तुम यह सब नाटक कर रही हो, है ना। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है, स्टिल, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मैं आपको स्टिल के दो यूज़ अभी बताता हूँ, वैसे तो कई सारे होते हैं, मैंने वीडियो बनाई भी हुई है ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन जो दो यूज़ है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक यूज़ होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ही रुको, यहाँ पे खड़े रहो, मैं आता हूँ अभी, और मैं भूल गया कि मैंने आपको रुकने के लिए बोला है, मैं 3-4 घंटे बाद वहाँ आया और आप वहीं पर ही खड़े हो, तब मैं बोलूँ तुम अभी भी यहीं खड़े हो, यू आर स्टिल हेयर, वहाँ पे स्टिल का यूज़ होगा कि कोई चीज़ पहले से अब तक होती आ रही है, तो वो चीज़ मतलब अभी भी, उस चीज़ में आप स्टिल का यूज़ करेंगे। और सेकंड होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी, कि मतलब उसने तुमसे इतनी गंदी तरीके से बात की, तब भी तुम उसको अपनी पार्टी में बुला रहे हो, तो तब भी, फिर भी, इसके बावजूद, ऐसी सिचुएशन में भी हम स्टिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हें पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तुम ये सब नाटक कर रही हो, स्टिल यू आर डूइंग ऑल दिस ड्रामा, स्टिल यू आर डूइंग ऑल दिस ड्रामा, कि तब भी, इसके बावजूद भी, फिर भी तुम ये सब ड्रामा कर रही हो। अब है ना, राइट, ये चीज़ हम स्पोकन में बोलते हैं राइट, ठीक है। आपको जब कुछ फॉर्मल बोलना हो, वहाँ पे जो होता है
वहाँ पे डोंट यू, आंट यू, वॉन्ट यू, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। वो चीज़ मैंने कई बार बताई भी हुई है, मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा भी देता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने तुम्हें बोला था ना, अब मुझे इसको थोड़ा एक फॉर्मल टोन में बोलना है, ठीक है। सो आई टोल्ड यू, सिंपल है कि मैंने तुम्हें बताया था। अब आई टोल्ड यू ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें डिड का यूज़ हुआ है। सो डिड के साथ नॉट आएगा और पर्सन कौन है, आई आ जाएगा। तो क्या बनेगा, आई टोल्ड यू, डिडंट आई, मैंने तुम्हें बोला था ना। तो ये होता है एक प्रॉपर तरीका, फॉर्मल तरीका, लेकिन कैजुअल में, स्पोकन में आप राइट का यूज़ कर देते हैं कि आई टोल्ड यू राइट, ऐसे, ठीक है। सो फिर भी तुम यह सब नाटक कर रही हो, है ना, स्टिल यू आर डूइंग ऑल दिस ड्रामा, राइट। मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर लूँगी, आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली, फिनिश इट ऑफ, ठीक है। फिनिश इट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर लेना, ठीक है। आई जस्ट फिनिश इट ऑफ, लेट्स फिनिश इट ऑफ, चलो इसे ख़त्म करते हैं। अगर कोई काम बच रहा है सो मैं वहाँ पे बोल दूँगा लेट्स फिनिश इट ऑफ, कि पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह रही है मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर लूँगी, आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली, ठीक है। जस्ट का यहाँ पे जो यूज़ हो, मैं बस इसे उस सेंस में हुआ है कि मैं बस इसे जल्दी से ख़त्म कर लूँगी, आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली। मैं खुद संभाल लूँगा, तुम अपने क्लाइंट के साथ रहो, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें फिर आपको सीखने को मिलेंगी। पहली चीज़, मैं खुद, उसने खुद, वह खुद, जब खुद वाला एक सेंस आ जाता है ना, सो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जैसे कि मैं बोलूँ उसने खुद मुझे ये चीज़ बताई, ठीक है। ही टोल्ड मी हिम सेल्फ, कि भाई उसने खुद मुझे बताया, ही टोल्ड मी हिमसेल्फ। अगर लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, सो शी टोल्ड मी हर सेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहा है मैं खुद संभाल लूँगा, आई विल मैनेज माई सेल्फ। मैनेज करने का मतलब क्या होता है, संभाल लेना, खुद इंतज़ाम कर लेना, उस तरीके की चीज़ों में मैनेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई विल मैनेज माई सेल्फ, मैं खुद संभाल लूँगा, तुम अपने क्लाइंट के साथ रहो। अब यहाँ पे ये सेंटेंस ना बहुत कंफ्यूज कर देता है लोगों को कि रहो, लिव का यूज़ करें, स्टे का यूज़ करें, क्या यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूज़ होता है भाई बी का, बी, ठीक है। जो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम फिज़िकली वैसे कुछ नहीं रह रहे हैं, एक सिर्फ मतलब मेंटली हैं, या फिर वहाँ पे सिर्फ एक ऑक्यूपाइड हैं, ऐसी सिचुएशन में हम रहने में बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर इन मेंटल सिचुएशन, हम मेंटली वहाँ पे जब यूज़ करें तो बी का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ, आपने बहुत सुना होगा कि बी पॉजिटिव, ठीक है, कि मतलब सकारात्मक रहो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर रहने की लिटरल बात चल रही है, नहीं। बी हैप्पी, यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, डोंट बी अपसेट, उदास मत हो, ठीक है, उदास मत रहो। सो यहाँ पे रहने का जो सेंस होता है वो इस तरीके से आता है। सो इसने बोला कि तुम अपने क्लाइंट के साथ रहो, मतलब अपने क्लाइंट के साथ बिजी रहो, अपने क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को टाइम दो। इसका मतलब ये नहीं अपने क्लाइंट के पास जाओ और वहाँ पे रहो। सो इसको हम बोलेंगे यू बी विद योर क्लाइंट, यू बी विद योर क्लाइंट, ठीक है, ओके। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं खुद संभाल लूँगा, तुम अपने क्लाइंट के साथ रहो, ठीक है। आई विल मैनेज माई सेल्फ, यू बी विद योर क्लाइंट, ओके। हेलो, सुनो, मैंने तुम्हें कुछ सब्जियों की सूची भेजी है। अब सूची क्या होती है, सूची होती है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को हिंदी में हम सूची बोलते हैं। अब मुझे ये लगता है या फिर मैं इस चीज़ पर श्योर भी हूँ कि आपको लिस्ट पता होगा लेकिन सूची नहीं पता होगा, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंग्लिश में पता है, हम इंग्लिश में उनको अच्छे से जानते हैं, हिंदी में हम उन पे पता नहीं है। जैसे फ्रिज है, टीवी है, तो ऐसी चीज़ें जो है ना हम एकदम से हिंदी में नहीं सोच पाते, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे। ऐसी लिस्ट भी है लेकिन लिस्ट को हम बोलते हैं सूची, ठीक है। हेलो, मैंने तुम्हें कुछ सब्जियों की सूची भेजी है। हेलो, अब भेजी है मतलब भेज चुकी हूँ, या है, ई है, ऊ है। आप वहाँ पे चुका है वाला सेंस लगाइए, सेंस सेम बनेगा ज़्यादातर जगह, मतलब 90% जगह आपको सेंस सेम मिलेगा, ठीक है। सो मैंने कुछ सब्जियों की सूची भेजी है। सो मतलब पास्ट में कोई काम किया लेकिन प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है। तो मतलब इसने सूची भेजी थी, वो उसने 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भेजी होगी, वो पास्ट हो गया, लेकिन वो सूची का इम्पैक्ट है कि वो जो लिस्ट है वो उसके पास अभी भी है। सो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का सेंस आ रहा है तो क्या यूज़ होगा, हैज़ हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म लगती है। सो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, आए की बात चल रही है। आए क्या है, आए है प्लूरल, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। एक्शन क्या है, भेजना, मतलब सेंड, सेंड की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सुनो, मैंने तुम्हें कुछ सब्जियों की सूची भेजी है। हेलो, लिसन, आई हैव सेंट यू अ लिस्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स, मतलब अ लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ, किस चीज़ की, सम वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियों की। सो क्या बना, सुनो, मैंने तुम्हें कुछ सब्जियों की सूची भेजी है। हेलो, लिसन, आई हैव सेंट यू अ लिस्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स। हाँ, दरअसल ऑफिस से वापस आते समय मैं वो लाना भूल गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे पास्ट में कोई चीज़ हुई और उसका इम्पैक्ट जो है
वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया कि भूल गई वो चीज़ लाना। सो ये सेंटेंस आपका जो बनेगा ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। दरअसल, दरअसल के लिए हम क्या बोलते हैं ना, एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत कॉमनली बोला जाता है। एक्चुअली हम कई चीज़ों में बोल देते हैं कि यार मतलब एक्चुअली बात है ये है, दरअसल बात ये, इस तरीके से। सो आई एक्चुअली फॉरगॉट टू ब्रिंग इट। पहले आप इतना समझिए, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, दरअसल मैं लाना भूल गई। ब्रिंग इट, मैं इसे लाना भूल गई, या फिर मैं वो लाना भूल गई। सो दरअसल मैं वो लाना भूल गई। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, वाइल का यूज़ हम करते हैं के दौरान के तौर पे। ठीक है, कि जैसे मैं बोलूँ कि आई कंप्लीटेड माई होमवर्क वाइल वॉचिंग टीवी, कि मैंने टीवी देखते हुए ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कोई चीज़ के दौरान कोई काम अगर हो रहा है तो वहाँ पे हम वाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैं ये वीडियो बनाते बनाते, ठीक है, मैं ये वीडियो बनाते बनाते कोई काम कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग सम वर्क वाइल मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, सो इस तरह से। सो मैं ऑफिस वापस आते समय, ऑफिस से वापस आते हुए दौरान, उस दौरान मैं लाना भूल गई। सो एक्चुअली आई एक्चुअली फॉरगॉट टू ब्रिंग इट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। कमिंग बैक मतलब वापस आना। ठीक है, कमिंग फ्रॉम ऑफिस का मतलब होता है ऑफिस से आते टाइम। वहाँ पे बैक का यूज़ अगर हम कर दिया तो वहाँ से वापस आते टाइम। ठीक है, सो कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। क्या तुम वो लेकर आ सकते हो प्लीज़, कैन यू ब्रिंग इट प्लीज़। ये तो सिंपल सेंटेंस है, कैन यू ब्रिंग इट प्लीज़, क्या तुम वो लेकर आ सकते हो प्लीज़। तो वो तुम भूल जाओ, वो भूली हो। ठीक है, मतलब उस चीज़ को तुम भूली हो, जाओ और बाज़ार से लेकर आओ। सो यू फॉरगॉट इट, मतलब तुम उसे भूली हो ना, सो यू फॉरगॉट इट, गो एंड गेट इट फ्रॉम द मार्केट। अब गेट का यूज़ मैंने आपको कई बार बताया है, कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ से मिलना, वहाँ उस सेंस में यूज़ आता है। ठीक है, कोई चीज़ खरीदना, जो ख़रीदने की बात आती है वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं कहीं बाहर से आया हूँ, मतलब कि किसी दूसरे देश से या फिर किसी दूसरे शहर से घूम के आया हूँ, सो मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ, आई गॉट इट फॉर यू। ठीक है, आई गॉट दिस फॉर यू, मैं ऐसे बोलूँगा कि आई गॉट दिस फॉर यू। ठीक, सो वहाँ पे मतलब लेकर आना, खरीदने के तौर पे भी हम गेट का यूज़ इस तरह से करते हैं। गेट के बारे में मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पे मिलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने चाबी ढूंढ रहा हूँ और मैंने बोला कि मुझे चाबी मिल गई, आई गॉट इट। ठीक है, मिल गई, आई गॉट इट। सो तो वो तुम भूली हो, जाओ और बाज़ार से लेकर आओ। सो यू फॉरगॉट इट, गो एंड गेट इट फ्रॉम द मार्केट। युवान ने अपने सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया। ठीक है, सेमेस्टर क्या होता है वो तो आपको पता ही होगी, जो एग्ज़ाम्स चलते हैं आपके, सेमेस्टर जो चलते हैं आपके प्रॉपर जो सेशन होते हैं, सेमेस्टर आपको पता ही होगा। प्रदर्शन करने का मतलब होता है परफॉर्म। जैसे कि मैं बोलूँ ना कि मैंने इस वाले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मतलब मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। ठीक है, सो युवान ने अपने सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया। ठीक है, सो मतलब प्रदर्शन तो पहले ही अगर नहीं मतलब कि वो चीज़ पास्ट किया है, परफॉर्म करने वाली चीज़ पास्ट है, लेकिन रिजल्ट उसका अभी विजिबल है। सो ये आपका आएगा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, किया है, क्यों नहीं किया है, तो आप इसको चुका है में कन्वर्ट करके देखिए कि युवान ने अपने सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर चुका है, वो क्यों नहीं कर चुका है, सेंस बिल्कुल सेम बनेगा। वाई युवान हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल इन हिज सेमेस्टर। ठीक है, सो युवान कौन है, सिंगुलर पर्सन है, इनका बेटा है, सिंगुलर है, हैज़ का यूज़ हुआ और परफॉर्म की थर्ड फॉर्म लगी है परफॉर्म। ठीक है, सो वाई युवान हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन दिस सेमेस्टर, कि युवान ने अपने इस सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली मिलेगी आपको, वो चीज़ों को आसानी से समझ नहीं रहा। ठीक है, सो यहाँ पे जब पिकिंग अप का यूज़ करेंगे हम, पिकअप का यूज़ हम कैसे करते हैं, पिकअप का यूज़ हम ना समझने के तौर पे भी करते हैं। ठीक है, किसी को लेना वो भी पिकअप में आता है, लेकिन अगर मैं किसी के समझने की बात करूं कि मैं अगर किसी को कोई चीज़ समझा रहा हूं और वो उसको समझ ही नहीं रहा, सो मैं वहाँ उसको पूछूंगा व्हाई आर यू नॉट पिकिंग अप दिस, कि मतलब भाई तुम्हें ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है। सो वहाँ पे हम इस चीज़ में अंडरस्टैंड की जगह पिकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको थोड़ा यूज़ करना शुरू करिए। सो वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं रहा है, ही इज़ नॉट पिकिंग अप थिंग्स ईजिली। ठीक है, ईजिली मतलब आसानी से, वो चीज़ों को आसानी से समझ नहीं रहा, ही इज़ नॉट पिकिंग अप थिंग्स ईजिली। क्योंकि अगर तुम अपने बच्चे को समय दोगी वो समझेगा। ठीक है, सो क्योंकि के लिए बिकॉज, अगर तुम अपने बच्चे को समय दोगी, इफ़ यू विल गिव टाइम टू योर सन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो सेंटेंस है ये गलत है।
ठीक है, यहाँ पे एडिड जो किया गया है ये गलत किया गया है। क्यों गलत किया गया है? मैंने हर बार हमेशा ये चीज़ बताई है, इफ़ के साथ और बट के साथ आप विल का यूज़ इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में, अगर कोई सेंटेंस इस तरीके का आता है। लेकिन ये वो सेंटेंस नहीं है, ये वो सेंटेंस नहीं जहाँ पे आप इस तरह से विल का यूज़ करोगे। ठीक है, सो वो सेंटेंसेस अलग तरीके के होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वहाँ पे हम इफ़ के साथ विल का यूज़ कर देते हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये सेंटेंस सही कैसे बनेगा? बिकॉज इफ़ यू गिव टाइम टू योर सन, अगर तुम अपने बच्चे को टाइम दोगी, ही विल, वो करेगा, मतलब वो समझेगा। किसकी बात चल रही थी? समझने की। अब कोई अगर मुझे बोले कि विल यू गो इन दैट पार्टी टुमारो, कल तो उस पार्टी में जाएगा, और मैं बोलूँ आई विल, तो वो चीज़ समझने वाली है कि हाँ मैं जाऊँगा। लेकिन मैंने जाने वाला जो वर्ड है वो इसमें लगाया ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला आई विल। तो लेकिन वो चीज़ समझने वाली है क्या आई विल, मतलब मैं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही विल, क्या ही विल, किसकी बात चल रही थी? समझने की। सो वो समझेगा। सो अगर तुम अपने बच्चे को समय दोगी वो समझेगा। इफ़ यू गिव टाइम टू योर सन ही विल। तुम्हें लगता है मैं उसे समय नहीं दे रही हूँ। अब ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई हुई है, लगता है। ठीक है, लगता है को हम कैसे हम बोलते हैं? अगर कोई चीज़ मुझे छू के लगती है, कोई चीज़ मुझे स्मेल करके लगती है, सो इट स्मेल्स लाइक, कि ये उसकी तरह लगती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ मुझे टच करके लगती है तो वो फील, इट फील्स लाइक। ठीक है, कोई चीज़ मुझे अगर देख के लगती है, इट सीम्स लाइक, ऐसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे लगने वाला क्या है? सोच के लगने वाली चीज़, कि मतलब क्या तुम ऐसा सोचते हो, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग से लग रही है। सो इस चीज़ में हम यूज़ करेंगे थिंक का। ठीक है, तो तुम्हें लगता है मैं उसे समय नहीं दे रही हूँ, यू थिंक आई एम नॉट गिविंग हिम टाइम। ठीक है, आगे का सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, समझने वाला यही था, यू थिंक। मैं उसे समय नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग हिम टाइम, तो ये क्वेश्चन है। अब जैसे हम हिंदी में कई बार क्या आगे नहीं लाते हैं ना, कि क्या मैं उसे समय नहीं दे रही हूँ, तब तो वहाँ पे ऐसा बनेगा एम आई नॉट गिविंग। लेकिन हम हिंदी में भी इस तरीके से बोल देते हैं, एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उसे समय नहीं दे रही हूँ, तो ये क्वेश्चन है। सो आई एम नॉट गिविंग हिम टाइम। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा टाइम जाता कहाँ है। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, सिंपल है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, वेयर योर टाइम गोज़। ठीक है, तुम्हारा समय जाता कहाँ है। अब कहाँ जाता है, इस चीज़ से समझ में आता है कि सिंपल सा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू या डस का यूज़ होगा। टाइम जो है वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द टाइम, जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, सो इसका यूज़ किया क्योंकि टाइम को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला वेयर योर टाइम गोज़, क्योंकि डस छुप गया। इस चीज़ को आप, अब ये है एक बहुत ही स्पोकन वाली सेंस, कायदे में अगर आप इसको लिखोगे, ग्रामेटिकली जाओगे, सो वेयर डज योर टाइम गो, ऐसे आता। लेकिन स्पोकन में ग्रामर के रूल्स के पीछे नहीं भागते हैं, ये चीज़ मैं आपको कई बार क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप इसको कोई फॉर्मली मेल में लिखोगे तो वहाँ पे आप वेयर डज योर टाइम गो लिखो। लेकिन अगर जब बोलने वाली बात चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेयर योर टाइम गोज़, कि तुम्हारा समय जाता कहाँ है। इस घर में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, सो वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव इन दिस हाउस। अगर आपने ये सोचा था व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस हाउस, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव इन दिस हाउस। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव, कि तुम क्या जिम्मेदारियां रखती हो इन दिस हाउस, इस घर में। ठीक है, सो तुम्हारी, तो इस घर में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव इन दिस हाउस। मुझे सच में समझ नहीं आता, हम बस 3 लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेली का यूज़ होगा। रेली का मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, सो वहाँ पे वो वेरी वाला सेंस लेगा कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कहाँ पे रेली वेरी का सेंस लेगा और कहाँ पे रेली एक्चुअल में रेली का सेंस लेगा, कि सच में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे सच में समझ नहीं आता, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, वी आर जस्ट 3 ऑफ अस। 3 ऑफ अस का मतलब हम सारे 3, मतलब इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, कि हम 3 इस तरीके से, सो वी आर जस्ट 3 ऑफ अस, हम सिर्फ 3 लोग हैं। तुम कह रहे हो कि इस घर में कोई काम नहीं होता, मतलब ये सेंस क्या है कि तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि इस घर में कुछ काम वाम नहीं होता है मुझे, वो वाला सेंस है यहाँ पे। ठीक है, सो यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो दैट देयर इज़ नो वर्क इन दिस हाउस, कि इस घर में कोई काम नहीं है। अब किसी भी चीज़ की प्रेजेंस बताने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ की सिर्फ एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम, यार एक कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, 1 मिनट रुको।
तो ये कह रही है तुम कह रहे हो कि इस घर में कोई काम नहीं होता। यू आर सेइंग दैट देर इज़ नो वर्क इन दिस हाउस। अब प्रेजेंस यहाँ पे बताइए, एग्जिस्टेंस बताइए काम के होने की। मैं बोलूँ कि मेरे बैग में पेन है, सो देर इज़ अ पेन इन माई बैग, मैं उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ कि वो है। सो यहाँ पे काम के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो वाला सेंस है। सो यू आर सेइंग दैट देर इज़ नो वर्क इन दिस हाउस, कि तुम ये कह रहे हो इस घर में कोई काम नहीं होता। अब ये अपने दोस्त से बात कर रहा है फ़ोन पे। मैंने सुना कि तुम्हारा तलाक हो रहा है, ठीक है। सो आई हर्ड यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ठीक है। अब गोइंग थ्रू का मतलब क्या होता है कि किसी समय से गुजर रहे हो तुम, ठीक है। हम वहाँ पे ऐसी चीज़ में इसका यूज़ करते हैं कि जैसे कि मैं बोलूँ आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, कि तुम एक ख़राब दौर से गुजर रहे हो, ख़राब समय से गुजर रहे हो। सो वो वाला जो सेंस होता है ना, जो टिपिकल ग्रामर है, वहाँ पे इस तरीके से हम यूज़ करते हैं थ्रू का, ठीक है। कि तुम एक ख़राब दौर से गुजर रहे हो, ख़राब टाइम से गुजर रहे हो, तो किसी चीज़ के से गुजरना, वह हम थ्रू का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को कैसे यूज़ किया गया है, मतलब कि वो समय चल रहा है कि तुम्हारा डिवोर्स का, कि मतलब ये भी अपने डिवोर्स के टाइम से गुजर रहा है, ठीक है। सो ही इज़ गोइंग थ्रू द डिवोर्स टाइम, या फिर ही इज़ गोइंग थ्रू द डिवोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे बोला, मैंने सुना कि तुम्हारा तलाक हो रहा है, आई हर्ड, ठीक है, हेयर की फॉर्म है ये, आई हर्ड यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, कि तुम्हारा तलाक हो रहा है, ठीक है। क्या बोलूँ, वॉट शुड आई से। अब मैंने ये चीज़ बताई है कि वॉट शुड आई से बोलो आप, वॉट डू आई से बोलो आप, वॉट कैन आई से, ठीक है, वॉट टू से, वॉट डू से, आप इस तरह से आप बोल सकते हो। सो वॉट टू भी बिल्कुल ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यार वॉट टू से, कि क्या बोलूँ, ठीक है। वॉट शुड आई से, वॉट कैन आई से, आप इन चीज़ों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक सेंस लेकर चलेगा। सो क्या बोलूँ, वॉट शुड आई से, मैंने उसे हल्के में ले लिया, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना किसी की कदर नहीं समझी, ठीक है, कदर नहीं समझना किसी की, किसी को हल्के में ले लेना। सो इंग्लिश में उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। इफ़ यू आर टेकिंग समवन फॉर ग्रांटेड, मतलब आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, आप उसको हल्के में ले रहे हो, ठीक है। आप अपने लिए भी इस चीज़ को कई बार बोल सकते हो कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, कि भाई मुझे हल्के में मत लो, इस तरीके से। सो मैंने उसे हल्के में ले लिया, आई टुक हर फॉर ग्रांटेड, तो टेक की फॉर्म लगी क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, कि मैंने उसे हल्के में ले लिया था। सो आई टुक हर फॉर ग्रांटेड। तुम्हें पता है वो रोज़ जल्दी उठती थी। अब ये हम ना हिंदी में भी बहुत बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ पता है आज क्या हुआ। सो ये जो हमने स्टार्टिंग में बोला ना पता है, सो इंग्लिश में भी इस चीज़ को हम बहुत बोलते हैं, इंग्लिश में भी जो बात करते हैं वो इस चीज़ को बहुत बोलते हैं, यू नो, यू नो। हिंदी में हम बोलते हैं पता है, इंग्लिश में बोलते हैं यू नो, ठीक है। सो तुम्हें पता है वो रोज़ जल्दी उठती थी। अब कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ मैं किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं यूज्ड टू, ठीक है। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक। सो यू नो शी यूज़ टू गेट अप अर्ली एवरी डे, कि वो रोज़ जल्दी उठती थी, ठीक है। सो तुम्हें पता है वो रोज़ जल्दी उठती थी, यू नो शी यूज़ टू गेट अप अर्ली एवरी डे, और हम सब के लिए खाना बनाती थी, एंड कुक फूड फॉर ऑल ऑफ अस। अब सिर्फ ये ना उसके कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, जो पहले वाला सेंटेंस हमने यूज़ टू यूज़ कर दिया है, वहाँ पे कॉमा लगा के उसी के आगे चल रहा है। तो आप इसको ये मत समझना है कि यहाँ पे वर्ब क्या आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, सो उस चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना। और हम सब के लिए खाना बनाती थी, एंड कुक फूड फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस का मतलब हम सब के लिए, ठीक है। उसके बाद वो हमारे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी। आफ्टर दैट, ठीक है। अब जब आफ्टर दैट लगा दिया तो अब एक नया सेंटेंस बन गया, जो उसका कॉन्टेक्स्ट था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। जो पहले यूज़ टू वाला सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चल रहा था ना, वो ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे नया तरीके से बनेगा। सो आफ्टर दैट, उसके बाद वो हमारे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी। अब यहाँ पे भी दोबारा यूज़ टू का यूज़ होगा क्योंकि सेंटेंस वही आ रहा है, ठीक है। शी यूज़ टू गेट अवर किड्स रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। सो गेट समवन रेडी मतलब किसी को तैयार करना, ठीक। शी यूज़ टू गेट आवर किड्स रेडी फॉर स्कूल, कि वो उसके बाद हमारे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी, और अकेले ही अपने काम पर जाती थी, ठीक है। अब अकेले ही, ये दोनों शब्द जो है ना, अकेले ही या फिर बिल्कुल अकेले, एकदम अकेले, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म ऑल अलोन, ठीक है। कि आई कैन डू इट ऑल अलोन, कि भाई मैं अकेले ही ये कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल अकेले ये कर सकता हूँ, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। और अकेले ही अपने काम पर जाती थी, एंड ट्रेवल टू हर वर्क ऑल अलोन, ट्रैवल की जगह आप चाहे गो का यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्रेवल टू हर वर्क ऑल अलोन, कि भाई अपने काम पर, ये और अकेले ही अपने काम पर जाती थी। तुम्हें पता है वो हम सब की तरह दिन भर काम करती थी,
तो फिर तुम्हें पता है कि हम क्या लगाएंगे, यू नो, वो हम सब की तरह दिन भर काम करती थी, ठीक है। शी यूज़ टू वर्क ऑल डे, शी यूज़ टू वर्क, की किया करती थी, शी यूज़ टू वर्क ऑल डे जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। जस्ट लाइक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह। अब मैं किसी को बोलूँ कि मैंने कोई, मान लीजिए कोई खाने की कोई चीज़ बनाई, और मैं किसी को बोलूँ कि यार यू हैव मेड इट जस्ट लाइक मी, कि भाई तुमने बिल्कुल मेरी तरह बना दिया, फिर जस्ट लाइक माई डिश, कि तुमने बिल्कुल मेरी डिश की तरह बना दिया ये तो, ठीक है। सो जस्ट लाइक का यूज़ हम ऐसे करते हैं। सो यू नो शी यूज़ टू वर्क ऑल डे जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, तुम्हें पता है वो हम सब की तरह दिन भर काम करती थी। शाम को वो अकेले ही किराने का सामान खरीदती थी। इन द इवनिंग शी यूज़ टू बाय ग्रोसरीज ऑल अलोन। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, अगर आपने लास्ट वाले 3 ध्यान से सुने हैं तो यहाँ पे यूज़ टू का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। सो इन द इवनिंग, शाम में, शी यूज़ टू बाय ग्रोसरीज ऑल अलोन, कि वो अकेले ही या बिल्कुल अकेले किराने का सामान खरीदती थी। और हम सभी के लिए हर रोज़, दिन रात, मतलब हर रोज़ दिन, या फिर मतलब ये दिन गलत लिख दिया है, या तो यहाँ पे आप हर दिन बोलो या फिर आप यहाँ पे हर रोज़ बोलो, एक ही सेंस आएगा। तो यहाँ पे दिन गलत लिखा हुआ है। और हम सभी के लिए हर रोज़ रात का खाना तैयार, सभी के लिए रात का खाना तैयार करती थी, यहाँ पे वो सेंस आएगा कि उसने हम सब के लिए रात का खाना तैयार किया। एंड प्रिपेयर डिनर फॉर अस एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे का मतलब होता है हर रोज़, हर दिन, ठीक है। और हम सब के लिए हर दिन रात का खाना तैयार किया। सो यहाँ पे किया वाला सेंस है, ठीक है। एंड प्रिपेयर डिनर फॉर अस एवरी सिंगल डे। मैं उसकी मदद कर सकता था, ठीक। अब कोई चीज़ ऐसी जो मैंने की नहीं लेकिन मैं कर सकता था, जैसे कि यहाँ पे इस वाले जो ये है ना, जहाँ पे मैंने सबटाइटल लिखा है, मैं इसको सही कर सकता था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे दिखा नहीं। सो आई कुड हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। आई कुड हैव करेक्टेड, ठीक है। आई कुड हैव चेकड अगेन, कि मैं दोबारा चेक कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से, सो मैं उसकी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, लेकिन मैंने नहीं की, बट आई डिड नॉट, ठीक है। आई कुड हैव चेकड माई वीडियो बट आई डिड नॉट, कि मैं अपनी वीडियो को चेक कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, ठीक, इसलिए वो गलती हो गई। सो मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। आई कुड हैव हेल्प्ड हर बट आई डिड नॉट। मैंने जो गलतियाँ की उन्हें मत करना, ठीक। इसको हम कैसे बोलेंगे, डोंट मेक द मिस्टेक्स आई डिड। अब जो ये डिड है ना लास्ट वाला, ये डू की फॉर्म है, ठीक है। हालांकि डू के अंदर डिड छुपा हुआ है, और डिड जब किसी चीज़ में छुपता है तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है, और डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड ही होती है। सो ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया होगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो कि जैसे मैं बोलूँ वहाँ मत जाना, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं वहाँ गया, ठीक है। आई वेंट, वहाँ पे आ गया आई वेंट, तो वहाँ पे वेंट में क्या है, वेंट में डिड छुपा हुआ है, सो गो की सेकंड फॉर्म बन गई। अब मैं इसको नेगेटिव बनाऊँ कि मैं वहाँ नहीं गया, सो आई डिड नॉट गो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मिस्टेक्स आई डिड, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊँ, सो मिस्टेक्स आई डिड नॉट डू, ठीक है, क्योंकि डिड बाहर आ गया नॉट के साथ तो वो डू बन जाएगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस में जब डिड छुप गया सो वो डू का डिड हो गया क्योंकि सेकंड फॉर्म है। सो मैंने जो गलतियां की उन्हें मत करना, डोंट मेक द मिस्टेक्स आई डिड, कि मैंने जो गलतियां की उन्हें मत करना। अब यहाँ मिस्टेक्स के साथ आप चाहे विच लगा दो तो भी बिल्कुल ठीक है, कि जो कि जो गलतियां मैंने की, सो डोंट मेक द मिस्टेक्स विच आई डिड, ये भी ठीक है। लेकिन स्पोकन में आप बहुत कैजुअल जाते हैं तब आप ऐसे बोल देंगे, डोंट मेक द मिस्टेक्स आई डिड। हाँ हाँ पक्का मैं इसका ध्यान रखूँगा, यस यस डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। टेक केयर ऑफ़ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कि अगर मैं किसी को बोलूँ, किसी इंसान के लिए भी हम बोल सकते हैं, अगर मैं किसी से मिल के जा रहा हूँ, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कि अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ़ हर, कि उसका ध्यान रखना, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ माई लैपटॉप, भाई मेरे लैपटॉप का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ पक्का मैं इसका ध्यान रखूँगा, यस डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। अब इसने अपनी वाइफ़ को फ़ोन किया और इसको बोला मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। ये तो सिंपल है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें है, ये मैंने तुम्हें हल्के में लिया है, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हें है, कि मतलब मैंने तुम्हारी कदर नहीं समझी है, मैंने तुम्हें हल्के में लिया है। सो आई थिंक आई हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड। अब ये टेक की ही फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन यू, कि मैं तुम्हें ले चुका हूँ, मैंने तुम्हें लिया है, ठीक है। आई थिंक आई हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, कि मैं तुम्हें हल्के में ले चुका हूँ, ठीक है। सो आई हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड। और तुम्हारे घर के कामों को, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो सीखेंगे ना,
यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सीखना आप ध्यान से, ठीक। सो यहाँ पे जो ये CHORES होता है ना, हाउस होल्ड के बाद जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है घर के जो काम होते हैं उनका मतलब होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने कई जगह कोर्स सुना है, कई जगह मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन चोर्स सुना है, ठीक है। लेकिन दोनों मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। बाकी मैं इसको और जाकर कि अगर किसी और जैसे ब्रिटिश में हुआ या फिर ऑस्ट्रेलियन में हुआ, अगर उसमें कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन है तो मुझे उसका भी नहीं पता। लेकिन जो हम इसको जर्नलिस्ट की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो चोस होती है। र की जो आवाज़ होती है ना, र की आवाज़ नहीं आती है, चोस, ठीक है। सो हाउस होल्ड चोसेस, हाउस होल्ड चोस इस तरह से आती है, ठीक है। सो हाउस होल्ड चोस इसका मतलब होता है जो घर के काम होते हैं। सो और तुम्हारे घर के कामों को, एंड योर हाउस होल्ड चोस, ठीक है, एंड योर हाउस होल्ड चोस, और तुम्हारे घर के कामों को। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत काम है, लेकिन मतलब मैं समझता हूँ इस चीज़ को। आई डू अंडरस्टैंड। अब डू बाहर क्यों आ गया? ये तो नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। तो डू बाहर क्यों आया? ऐसी जगह जब आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक ज़ोर लगा के, मतलब एक थोड़ा उस चीज़ को और दबाव डाल के बोलना हो। जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो। उसने बोला नहीं जाते हो, मैंने दोबारा बोला भाई आई गो, उसने बोला नहीं जाते हो। तो फिर मुझे थोड़ा ज़ोर लगा के बोलना है, अरे यार जाता हूँ, इस तरीके से आई डू गो। तो वहाँ पे डू हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा ज़ोर लगा रहा है कि मैं समझता हूँ इस चीज़ को। आई डू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, कि तुम्हें बहुत सारा काम है, तुम्हारे पास बहुत काम है। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। अ लॉट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, कि आई एम टुडे आई एम हैप्पी अलॉट, इस तरीके से हम बोल देते हैं ना, कि थैंक्स अलॉट, इस तरह से हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी की क्वांटिटी बताने के लिए। अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, कि तुम्हारे पास बहुत काम है, लेकिन बट मैंने उसमें कभी भाग नहीं लिया, मतलब मैंने उस चीज़ में कभी हिस्सा नहीं लिया, कि उन कामों में मैंने तुम्हारा कभी हाथ नहीं बटाया। तो मतलब क्या नहीं किया मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस चीज़ में, ठीक है। जो तुम अकेले कर रही थी, मुझे भी तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मुझे उस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए था, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए था। सो मैंने उनमें कभी भाग नहीं लिया। आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन दैम, ठीक है। सो यहाँ पे हैव का क्यों यूज़ हुआ? मैंने उनमें कभी पार्टिसिपेट नहीं लिया है, तो मतलब चुका है वाला सेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन दैम, कि मैंने उनमें कभी भाग नहीं लिया। लेकिन अब से हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। अब ये एक बहुत ही कॉमन यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो आप बहुत कॉमनली बोल सकते हो। बट फ्रॉम नाउ, या तो आप फ्रॉम नाउ बोलो, या फिर नाउ ऑनवर्ड्स आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब फ्रॉम नाउ ऑन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। सो वहाँ पे ऑनवर्ड्स की जगह अगर आप सिर्फ ऑन लगा दोगे वो भी बिल्कुल ठीक है। आपको कई जगह सिर्फ ऑन ही मिलेगा, कि फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से। अगर आप इसको थोड़ा और वैसे लिखना चाहते हो फॉर्मल तरीके से, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि लेकिन अब से, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसे आधा आधा बांट लेंगे। वील स्प्लिट इन इट हाफ। स्प्लिट इट इन हाफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आधा आधा बांट लेना। अब ये चीज़ आप ना बहुत ज़्यादा देखेंगे कि जब दोस्त होते हैं ना, वो कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं, सो जो बिल बनता है ना, जब बिल बनता है, सो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, भाई स्प्लिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है बांट लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है स्प्लिट इट इन हाफ, कि मतलब आधा आधा बांटना, हाफ मतलब आधा आधा। सो पूरा क्या बना, लेकिन अब से हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्प्लिट इट इन हाफ, वी विल स्प्लिट इट इन हाफ, और हम दोनों साथ काम करेंगे। एंड वी बोथ विल वर्क टुगेदर। वी बोथ का मतलब क्या है, हम दोनों। अगर यहाँ पे दोनों ना लिखा होता, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता कि हम साथ काम करेंगे, सो वहाँ फिर बोथ नहीं लगाते। सो एंड सिंपल सा बन जाता एंड वी विल वर्क टुगेदर, कि हम साथ काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हम दोनों साथ काम करेंगे। वी बोथ विल वर्क टुगेदर। खैर, मुझे सच में खुशी है कि तुमने इसे समझा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सच में के तौर पे लीजिए, बहुत के तौर पे लीजिए, आपको दोनों का सेंस बिल्कुल ठीक लगेगा रियली का यूज़ करने में, कि वेल आई एम रियली ग्लैड यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, तुम इसको समझे।
या फिर तुमने इसे समझा। अब यहाँ पे अगर आप ये बोलो मुझे सच में खुशी है कि तुमने इसको समझा, या फिर आप ये बोलो मुझे बहुत खुशी है तुमने इसको समझा, दोनों के लिए आप ये चीज़ बोल देंगे वेल आई एम रियली ग्लैड, या फिर आई एम रियली हैप्पी। आप हैप्पी भी लगा सकते हो कि आई एम रियली हैप्पी यू अंडरस्टूड दिस, आई एम रियली ग्लैड यू अंडरस्टूड दिस, कि खैर मुझे सच में खुशी है कि तुमने इसे समझा। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।